सुनाओ हाल सुनो सरदारी, और जन के जन्मे दो बेटा रे तो वीर बड़े बलधारी। सुनो सरदारी, जिनके जन्म में तो बेटा रे अरे वीर बड़े बलधारी। एक बिटिया जन्मी बाई है, और तुम्हें रे बंटी समझाई है। बताया गया है कि दो पुत्र पैदा हुए और एक पुत्री हुई है। बड़े बेटे का नाम है महाराज जेवर सिंह और छोटे बेटे का नाम है नेबर सिंह, और जो एक पुत्री पैदा हुई है महाराज उमरपाल के, उसका नाम है छबील दे। बताया गया है परीक्षित महाराज जब दोनों महाराज जेवर सिंह और नेबर सिंह जब सियाने हुए हैं तो महाराज उमरपाल ने सोचा क्यों ना बेटों की शादी कर देना चाहिए। रिश्ते तो कई जगह से आए, लेकिन बताया तो यहाँ तक गया है कि जो सिरसा पट्टनम के रहने वाले महाराज कुंवरपाल, उनकी 3 कन्याएं थीं। और बताया तो गया है, कुछ कथावाचक कहते परीक्षित महाराज कुंवरपाल की 5 कन्याएं थीं, लेकिन हमारे गुरुजी ने बताया महाराज कुंवरपाल के 3 कन्याएं थीं। कौन? बाछल, आछल और काछल। बताया गया है परीक्षित महाराज उमरपाल के बड़े बेटा जेवर सिंह की शादी बाछल के साथ की और नेबर सिंह की शादी काछल के साथ की। जब शादी होने के बाद जब महाराज उमरपाल खुशी खुशी वापस आ रहे हैं भैया कि विवाह करे लौट के आए, कौन? राजा उमरपाल की विवाह कर लौट के आए, खुशी दिल में आज छाई है। खुशी भई राम कौर मैया, खुशी भई राम कौर मैया, खुशी अजय भय नर नारी है। बताया गया है कि महाराज जेवर सिंह और महाराज नेबर सिंह आज धीरे धीरे बताया गया परीक्षित महाराज महलों में रह रहे हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है। जब समय बीत रहा है बताया तो यहाँ तक गया है कि
कि महाराज जेवर सिंह और नेवर सिंह को धीरे धीरे परीक्षित महाराज 12 वर्ष बीतने के लिए जा रही हैं, लेकिन मैया बाछिल के और काछल के गर्भ से किसी बेटा या बेटी ने जन्म नहीं लिया। बताया गया है परीक्षित महाराज, एक समय की बात है, महाराज जेवर सिंह सुबह होते हुए नित्य कार्य करने के बाद आज बताया गया है कि आज अपनी कचहरी की तरफ जा रहे थे। जब कचहरी की तरफ जा रहे थे परीक्षित महाराज, तो आज सुबह होते हुए महत रानी ने देखा, तो महत रानी ने परीक्षित महाराज 3 बार पले को ठोंक दिया और पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, बेटा मंत्री मेरी बात सुनो। ओ बेटा मंत्री, महाराज ऐसा करो, ये सामने देख रहे हो इस महत रानी को, इससे जाकर ये पूछो बेटा कि इसने मुझे देखकर अशगुन क्यों किया। जाओ। तो आज मंत्री गया है, कहने लगा महत रानी हमारे राजा साहब बुला रहे हैं, ये बताओ। तो आज महत रानी सामने पहुंची है और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, महत रानी ये बताओ तुमने मुझे देखकर अशगुन कैसा किया है। तो आज महत रानी हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज ये मेरे दिल की बात मत पूछो। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, बताओ ना। तो आज महत रानी कहने लगी, सुनो महाराज, अगर मैंने आपको दिल की बात बता दी तो तुम मुझे फांसी दिलवा दोगे, सजा करवा दोगे, इसलिए मेरे दिल की बात मत पूछो। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, महत रानी तुम बताओ ना बेटी क्या बात है, बताओ मैं ऐसा कुछ नहीं करवाऊंगा। तो महत रानी हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज आज महत रानी समझाते हो, कह रही महाराज कि प्रात होत मुखे लखो और सुनो महाराज, और दिन भर मोए पीत जावे गो, मोए अन्न मिले गो नाय। महाराज मैंने आप जैसे निर्वंशी का मुखारबिंद देख लिया है और मुझे अन्न ग्रहण नहीं होगा। तो महाराज जेवर सिंह को बोली की बोली लगती है। महाराज जेवर सिंह कचहरी ना जाकर परीक्षित महाराज आज वापस महलों में लौट आए। जब वापस महलों में लौट आए, मैया बाछिल ने आता हुआ देखा तो बड़े ही आदर संस्कार किया। आज बताया गया है कि महलों में बैठा लिया है, आज पलंग को नवा दिया और मैया बाछिल ने आज अपने पिया की हालत देखकर आज मैया बाछिल ने आज सोचने लगी, पता नहीं मेरे पिया आज इतने उदास इतने मनहीन क्यों हैं। तो बताया तो यहाँ तक गया है भैया, मैया बाछिल ने आज बताया गया है अपने पिया से पूछ बैठी है, पिया बताओ ना क्या बात है, बताओ ना। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी तुम मेरे दिल की बात मत पूछो। तो आज मैया बाछिल अपने पति से पिया से आज पूछने लगी, बताओ ना पिया कि किस कारण से प्रियतम प्यारे, कि किस कारण से प्रियतम प्यारे, और कई तन की बदन रूहानी है। बताओ ना पिया कि
बोलो ना महाराज, बोलो राजा बोलो सैया, चेहरे को ढरकी गयो पानी है। मैया बाचल पूछ बैठी है, पिया बताओ ना, आप तलक इतने आप उदास नहीं आए, लेकिन पिया कौन सी बात है बताओ ना। तो महाराज जेबर सिंह कहने लगे, रानी मेरे दिल की बात मत पूछो। जब बार बार कहा मैया बाचल ने बताओ ना पिया, तो महाराज जेबर सिंह कहने लगे, रानी सुनो, अगर तुम नहीं मानती हो तो सुनो, मेरी बात सुनो। आज जब मैं सुबह होते हुए कचहरी के लिए जा रहा था, तो महत रानी ने मेरा मुखार बिंद देखकर आज सगुन किया है। आज महत रानी कहने लगी, महाराज मैंने आप जैसे निर्वंशी का मुखार बिंद देख लिया, मुझे अन्न ग्रहण नहीं होगा। तो बताया गया है, आज जैसे ही आज महाराज जेबर सिंह ने बताया तो मैया बाचल आज रोने लगी, कहने लगी, पिया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पिया मेरी ही कोख में पत्थरा पड़े जो पिया आपको ये ताने सुनने पड़ रहे हैं। तो आज मैया बाचल रोने लगी, कह रही है, पिया कोई बात नहीं। तो आज महाराज जेबर सिंह कहने लगे, रानी ऐसा करो, मेरी बात सुनो, इस ददरेबा नगरी में मैं कदाप नहीं रहूंगा। और सुनो मेरी बात सुनो रानी, मैं योगी बनकर बियाबान जंगल के लिए चला जाऊंगा और प्रभु का गुणगान करूंगा। तो मैया बाचल सोचने लगी, अगर मेरे पिया अगर इस ददरेबा नगरी को छोड़कर चले जाएंगे तो इसमें महलों में क्या करूंगी। तो आज मैया बाचल एक उपाय बताने लगी, कह रही है, पिया मेरी बात सुनो पिया, आप योगी बनकर अभी मत जाओ, मेरी बात सुनो, आप अपने मंत्री को भेज दो और काशीपुरी से बड़े बड़े विद्वान पंडितों को बुलवाओ, और पिया अपनी और मेरी कर्म रेख बचवाओ और देखो मेरी और आपकी कर्म में बेटी बेटा है या नहीं। बताया तो यहाँ तक गया है कि आज महाराज जेबर सिंह ने मंत्री को बुलाया, बेटा मंत्री तुम ऐसा करो, चले जाओ काशीपुरी के लिए बड़े बड़े विद्वान पंडितों को बुला लिया, जाओ।